जी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लेट्स लर्न विद संगीता के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ मैं लेकर आई हूँ सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एवीएस का नोट्स जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मुख्तामपुर विलेज के बारे में। तो ये मुख्तामपुर विलेज है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में मुख्तामपुर विलेज है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुख्तामपुर गांव यानी कि मुख्तामपुर विलेज कहाँ है। तो ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं कि मैप में आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश नीचे, ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए बात रही मुख्तामपुर विलेज की। तो ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है? तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इत्र यानी कि परफ्यूम प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है कारपेट बनाने का, कारपेट बुना जाता है, टॉयज बनाया जाता है, और इत्र यानी कि परफ्यूम बनाया जाता है। यहाँ की और जो खासियत है, यहाँ की साड़ियों के लिए फेमस है, जो कि कौन सी साड़ी? तो पोचमपल्ली एंड कलमकारी। लड़कियों को ज़्यादा आइडिया होगा इसके बारे में। तो क्या आंध्र प्रदेश के बारे में क्या फेमस है? तो पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी जो है फेमस है। तो अगर क्वेश्चन आए कि पोचमपल्ली और कलमकारी कहाँ फेमस है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। यहाँ का आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मुख्तामपुर विलेज है। ठीक है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कारपेट बनाने का काम होता है, टॉय बनाने का काम होता है, और परफ्यूम यानी कि इत्र बनाने का काम होता है। अब हम लोग जानते हैं कुछ अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी कहाँ है? तो ये अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब इसके बारे में एक कहानी के रूप में हम जान ले। कहानियों के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे कहानियों के जैसा किसी भी टॉपिक को, तो शायद वो ज़्यादा याद रहता है। तो चलिए इसके बारे में एक कहानी जैसा ही करते हैं। अबू धाबी का है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इसकी करेंसी दिरहम इसकी करेंसी है, और लैंग्वेज अराबिक बोली जाती है, और यहाँ पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा सस्ता है। ठीक है। तो अबू धाबी के बारे में इतनी जानकारी रखनी है कि अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, करेंसी दिरहम, लैंग्वेज अराबिक, और वहाँ पे पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा सस्ता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। और इसके बाद फेमस, जैसे लोग कहते हैं ना कि कहीं कोलकाता जा रहे हो तो वहाँ की मिठाइयाँ ले आना, अगर कुल्लू जा रहे हो तो सॉल ले आना, है ना, आगरे की पेठे, ये सब जो फेमस चीज़ें होती हैं उसके लिए है कि कहाँ पे क्या चीज़ फेमस है। तो चलिए देखते हैं। फेमस कोई प्लेस जो है, कोई जगह किस लिए ज़्यादा फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? तो कुल्लू में कुल्लू सॉल के लिए फेमस है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी जो जिला है, बिहार में एक जिला है, वो वहाँ की पेंटिंग के लिए, जिसका नाम भी मधुबनी पेंटिंग ही कहा गया है। तो मधुबनी किसके लिए फेमस है? तो पेंटिंग के लिए। आसाम सिल्क के लिए। ठीक है। आसाम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग के लिए, कुल्लू में सॉल के लिए, और कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी, वहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी की जाती है। तो ये भी याद रखेंगे, कभी कभी मैचिंग में पूछ दिया जाता है। आइए जानते हैं अब कुछ चीज़ें केरल के बारे में। ऐसे सब हम लोग सभी जानते ही हैं कि केरल मसाले के लिए बहुत फेमस है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना होगा कि वहाँ किस तरह के फल मिलते हैं। क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं कि किस तरह के फल वहाँ पे मिलते हैं। तो इन केरला यू कैन सी मेनी फ्रूट ट्रीज लाइक कोकोनट, बनानास, जैकफ्रूट, पपाया एंड बेटरनट। वहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि कोकोनट, नारियल, केला, कटहल, पपीता और कसेली, इन सबों के लिए भी केरल को जाना जाता है।
द ओनली ट्री विच ग्रो इन डिजर्ट इज डेट पाम। डेट पाम एक ऐसा ट्री है जो डिजर्ट में पाया जाता है। डिजर्ट में कौन सा ट्री पाया जाता है? तो डेट पाम। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से ट्रीज है जो डिजर्ट में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा डेट पाम। ये केरल के बारे में और मसालों के बारे में, ठीक है, मसालों के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन ऑल्सो फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरल लाइक तेजपत्ता, कार्डामम एंड ब्लैक पेपर। ये सब बहुत ज्यादा ही मिलते हैं, तेजपत्ता, कार्डामम और ब्लैक पेपर। काली मिर्च, इलायची और तेजपत्ता यहाँ के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। गरम मसाला, अब गरम मसाला कैसे बनता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखें, गरम मसाला किन किन चीजों से मिलके बना होता है। तो ये गरम मसाला इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल एंड बिग कार्डामम, क्लोव, क्यूमिन सीड, cinnamon, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर। तो गरम मसाला बनाने के लिए चाहिए छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी और काली मिर्च और सूखी हुई अदरक, ठीक है। तो इन सबों को मिला के गरम मसाला बनाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो इन सब बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है, तो ये ध्यान में रखेंगे तो शायद हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं छूटेगा। तो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हमारा है वहीदा प्रिज्म के बारे में। वहीदा प्रिज्म तो हमने सुना ही होगा, हमने पढ़ा था ना, वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है जब ये आती है तो 7 कलर्स में अलग अलग दिखते हैं। तो वही प्रिज्म से याद रखेंगे, वहीदा प्रिज्म। ये कौन थी? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म हु इज अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी। वहीदा प्रिज्म जो थी इंडियन नेवी में एक डॉक्टर थी। याद रखेंगे, स्टोरी बना लेंगे हम इन्हें कि वहीदा प्रिज्म कौन थी, इंडियन नेवी में एक डॉक्टर थी। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। परेड को लीड करने वाली सबसे पहली महिला थी। वहीदा प्रिज्म एक डॉक्टर थी जो इंडियन नेवी की डॉक्टर थी और शी इज ये एक पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। अब वहीदा प्रिज्म इज फ्रॉम थंडामंडी। ये कहाँ से थी? थंडामंडी विच इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है थंडामंडी, वहीं की रहने वाली थी। और इन्होंने जिस परेड को कमांड किया था उनकी संख्या, उसमें कितने लोग थे, कितने बटालियन थे? तो उनकी संख्या 36 थी, ठीक है। तो वहीदा प्रिज्म के बारे में ये स्टोरी याद रखेंगे। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द परेड। परेड को लीड करने वाली पहली महिला थी। इन्होंने, इनके परेड में लोग कितने बटालियन थे, कितने लोगों थी? तो 36, ठीक। कहाँ की रहने वाली थी? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के थंडामंडी, ठीक है। और ये एक डॉक्टर थी, इंडियन नेवी में एक डॉक्टर थी। तो इतनी बातें हम याद रखेंगे। चलिए अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं लद्दाख के बारे में कि लद्दाख को क्या कहते हैं? कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहा जाता है? कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। और वहाँ की भाषा, लैंग्वेज क्या है? तो तिब्बतियन लैंग्वेज है और उसे भूती भी कहा जाता है। तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड भूती, ठीक है, इज द लैंग्वेज इन लद्दाख। लद्दाख में जो लैंग्वेज है उसको भूती लैंग्वेज कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि भूती लैंग्वेज में माँ को क्या कहा जाता है, मदर को क्या बोला जाता है? तो मदर इन भूती लैंग्वेज अम्मा ले। भूती लैंग्वेज में माँ को अम्मा ले बोला जाता है, ठीक है। और फादर इन भूती लैंग्वेज इज अब्बा ले। तो अम्मा और अब्बा, इस दोनों से आप नाम याद रखें। अम्मा मीन्स माँ, मदर को अम्मा ले और फादर को अब्बा ले। इस तरह से याद रखेंगे। ये जनरली पूछ लिए जाते हैं कि भूती लैंग्वेज में मदर को क्या कहा जाता है और फादर को क्या कहा जाता है। तो तिब्बत के बारे में, लद्दाख के बारे में एक कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि वहाँ के लैंग्वेज को, तिब्बतन लैंग्वेज को भूती लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसे कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। माँ को अम्मा ले कहते हैं और फादर को अब्बा ले कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो चींटियों के बारे में। चींटी हमने अक्सर देखा है
कि चींटी क्या करती है, लाइन में एक बिल्कुल लाइन बना के चलती रहती है, कुछ लेके घूमती रहती है। तो शायद बचपन में एक रहस्य ही लगता था, लेकिन अब हम वो भी जान चुके हैं। चलिए देखते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। जैसे ही चींटियां मूव करती है तो वो अपने पीछे एक स्मेल छोड़ देती है, जिसकी वजह से दूसरी चींटियां जो है उस स्मेल को पहचान के उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं, ठीक है, और अपना खाना इकट्ठा करती हैं। तो वो अपने स्मेल से, अपने खुशबू से, है ना, खुशबू से, एक चींटी अपने खुशबू से क्या करती हैं, एक दूसरे के पीछे चली जाती हैं और हमें लगता है कि एक लाइन का फॉर्म बना देती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि वो एंड मूव दे लीव अ स्मेल, एक स्मेल छोड़ती है। द अदर एंड फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और दूसरी चींटियां क्या करती है, वो स्मेल को फॉलो करते रहती है, रास्ता ढूंढने के लिए उसको फॉलो करते रहती है। अब सिल्क वॉर्म के बारे में थोड़ा देख ले। तो अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। अब सिल्क वॉर्म जो है वो क्या करती है, अपने पार्टनर को, अपने फीमेल वॉर्म को बहुत दूरी से, यानी कई किलोमीटर से दूर से वो पहचान सकती हैं। तो ओनली थ्रू द स्मेल। वो जो कहा है ना, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, गाना सुना है, बस वही याद रखिए कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये दोनों में ही काम करेंगे, चींटियों के में भी और ये सिल्क वॉर्म में भी, कि अपने फीमेल पार्टनर को उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं, चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो। अब मच्छरों के बारे में, मस्कीटो, जी हाँ, जिससे सभी लोग परेशान रहते हैं कि आखिर मच्छर आते कहाँ से है। अगर घर बंद पड़ा हो तो एक भी मच्छर नहीं, जहाँ हम लोग गए तो पीछे पीछे सारे मच्छर आ जाते हैं। तो आखिर उन्हें पता कैसे चलता है, तो देखिए। मस्कीटो, इट कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। ये हमारे बॉडी के स्मेल को पहचान के वहां पहुंच जाती हैं। आदमी को कैसे खोजती हैं, तो उसके स्मेल से। दे कैन ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल एंड देयर फीट एंड हीट ऑफ देयर बॉडी। मतलब मनुष्य के जितने भी मनुष्य हैं या फिर जो भी है, तो उनके बॉडी की गर्मी से, उसके स्मेल से, पैरों की स्मेल से वो क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि यहाँ पे भाई कोई है, अब जाके उसे डसना है, ठीक है। तो मॉस्किटो कैन फाइंड पीपल बाय स्मेल, ये याद रखेंगे, स्मेल से, और फीट स्मेल से, और क्या चीज से, स्मेल ऑफ देयर फीट एंड सोल, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किससे, तो सोल, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड देयर बॉडी टेम्परेचर, हीट ऑफ द बॉडी से, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं किससे, तो सोल ऑफ द फीट से और उसके बॉडी के हीट से, ठीक है। अब कुत्तों के बारे में तो सुना होगा कि एक कुत्ता जहाँ बाहरी कुत्ता इलाके में आया, नहीं कि सारे मोहल्ले के सारे कुत्ते मिलके क्या करने लगते हैं, जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। द डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। वो क्या करते हैं, अपना एरिया को मार्क करके रखते हैं कि ये मेरा एरिया है। और जहाँ दूसरे कुत्ते अगर उस एरिया में आके अगर यूरिन करते हैं या फिर पॉटी करते हैं, तो उसके स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि कोई बाहरी का प्रवेश हुआ है हमारे इलाके में, और वो फिर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine and potty। मतलब यूरिन और पॉटी के स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि कोई दूसरा कुत्ता इनके इलाके में घुस आया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।